2001 में वॉर ऑन टेरर के नाम से जब दुनिया में एक नया टर्मिनोलॉजी आया, तो इस वॉर ऑन टेरर को फॉलो करने के लिए दुनिया का पता नहीं मगर हमारे इलाके में स्टेट ऑफ एक्सेप्शन कायम कर दिया गया। स्टेट ऑफ एक्सेप्शन में भी यहां पर किसी ने एग्रेगो एगाम्बन, जो एक इटालियन राइटर है, उसका एक बुक है स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, जो उन्होंने इटली मेसोलिनी पीरियड में और नाजिज के दौर में जर्मन में जो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन था वो बयान किया गया है। उसी तरह एक स्टेट ऑफ एक्सेप्शन पैदा किया गया। स्टेट ऑफ एक्सेप्शन की मानी यानी जो नॉर्मल रूल है वो चेंज कर दी गई। इवन यहां फौजियों के वर्दिया भी चेंज हो गए उसके साथ, और एक नैरेटिव पैदा की गई कि यहां पर कौमी सलामती को खतरा है। और फिर इस नाम पे कारोबार शुरू हो गया। हर वो जर्नलिस्ट टारगेट हुआ जो अवाम की बात कर रहा था, हर वो सियासी क़ियादत टारगेट हुआ जो अवाम की बात कर रहे थे, जो उस पॉलिसी के हक में नहीं थे, जो आम जमीनी हकायक को बयान कर रहे थे। और हर उस मकाम पर हमारे वतन में धमाके हुए जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, यानी इज्तिमायत पर पाबंदी, ताकि लोगों की आवाज न सुनी जा सकी। ये गलत काम कर रहे थे और गलत काम करने के लिए तारीखियों का होना जरूरी है, जहल जरूरी है इसके लिए कि लोग न समझ सके। मास डिटेंशन हुआ, पूरे इलाके को सीज कर दिया गया, और फिर इस मास डिटेंशन को जस्टिफाई करने के लिए एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जैसे कवानीन, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर किसी ने पढ़ा है? एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर में लिखा है कि किसी को उसके इंटेंशन के बुनियाद पर, यानी एक बंदा सोच रहा है, बेटा है, और आप उसको मार दो कि ये सोच रहा था कि मैं हमला करने वाला हूं। इस तरह के कानून लागू कर दिए गए, मिलिट्री कोर्ट्स पैदा किए गए, मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए गए, और पुलिसिंग का काम फौज ने अपने हाथों में ले लिया। मेरे दोस्तों, हर रोज फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, लोगों को लापता किया जा रहा है। पेरिफ्रीज के लोग, पेरिफ्रीज के अवाम, महकूम कौमों के अवाम, वो बेरोजगार है, वो बेतालीम है, वो उनको सेहत के मौके नहीं है। रियासत को चाहिए था कि उनको सेहत के मौके देते, तालीम देते, रोजगार देते, मगर उनको जहनी तवाज़ुन मुकम्मल खराब करने के लिए माओ बहनों को लाशें मिले, मिसिंग पर्सन मिले, लापता अफराद मिले। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, Yes, sir. Rao Anwar who killed 440 person extrajudicially is roaming free, while Ali Wazir, whose 18 family members were killed by terrorists, is in jail. This is justice in Pakistan. ये पाकिस्तान में इंसाफ था। ये just one
आराम 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 आराम। मैं अपने मैं तकरीर पूरा कर दूं, आखिर में आप लोग करें फिर। देखो, और रियासती जबर को, इस पॉइंट को नोट करें, रियासती जबर को कवर करने के लिए ऐसे ऐसे ग्रुप्स बना दिए गए कि उनके जुल्म के बाद किसी मजलूम के जहन में इंसाफ और अदालत की कोई तवक्को न रहे। यानी तालिबान, यानी बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स, वो ऐसे ऐसे तरीके बना दिए गए कि आम आवाम के जहन में ये कोई आफत समझे और वो अदालत और इनकी तरफ कोई रुजू भी न कर सके। इस नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत खून बहाया गया और फिर दुनिया से डॉलर लिए गए। यहां लोग पूछेंगे कि क्या फायदा है इस जर्नलों को, इन पॉलिसियों का। मैं फायदे बताता हूं। जब ये बदअमनी पैदा कर देते हैं, फिर अमन के नाम पर जब आ जाते हैं तो जो मिनरल्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उन पर कब्जा कर देते हैं और फिर बैरूनी दुनिया से इस नाम पर कि हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं, डॉलर लेते हैं। हमको बैरूनी फंड कहने वाले लोगों, उनको एक पैसे का सबूत नहीं है, जबकि ये खुद 33 अरब डॉलर ले चुके हैं। अरबों डॉलर ले गए कि हमने यहां पर दहशतगर्दी को खत्म करना है। यार नारेबाजी नहीं। मैं भाईजान, मुझे कंप्लीट करने दे फिर आखिर। देखो, आज ऐसा नहीं है। ये पापा जॉन्स और ऑस्ट्रेलिया के जजीरे मुफ्त में नहीं आए हैं। हमारा खून बहाया गया है, हमारे माओं के इतने आंसू बहाए गए, पूरा सैलाब बनता है उनके लिए। और फिर यहां पर कहा जाता है, हमें मुख्तलिफ बहाने और मुख्तलिफ उम्मीदें दिए जाते हैं। कहता है निजाम फरसुदा निजाम। कोई निजाम नहीं है, यहां सिर्फ वीगो डाले हैं। इस निजाम में अदालतों का नहीं माना जा रहा है, वीगो डालों के जरिए ये चला रहे हैं निजाम को। मोहतरम, गुंडागर्दी शुरू है। अगर आपने यहां कोई बात की तो ये नहीं कहेंगे कि कानून, ये नहीं कहेंगे कि आईन, ये नहीं कहेंगे कि अदालत हरकत में आ जाएगी, वीगो डाले हरकत में आ जाएंगे, ये बात कहेंगे आपको। और अब एक बार फिर पश्तून बेल्ट में मुसल्लह तंजीमों को लाया गया है। मुज़ाकरात के नाम पर दोबारा उनको वहां फाल कर दिया गया। 20 साल ऑपरेशन हुए, 20 साल लोगों का खून बहाया गया इस मकसद के लिए। देखो 20 साल में क्या क्या नहीं हुए। एपीएस के बच्चों का खून बहाया गया, क्वेटा के वकला का खून बहाया गया, और इस वतन के हर घर का और हर तबका फिक्र के लोगों का खून बहाया गया। आखिर में कहा गया कि अब हम दोबारा ला रहे हैं। तो फिर ये 20 साल का ड्रामा किसके लिए? दोबारा लाए गए सवात में, बुनेर में, बाजावट से लेकर वजीरिस्तान तक पूरे कबायली पट्टी में दोबारा हालात खराब कर दिए गए हैं। मगर इस बार पश्तून अवाम अपने सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दी को नहीं मानते, ये न छोड़ेंगे। वहां हम उम्मीदें रखें तो किससे उम्मीदें रखें?
पार्लियामेंट से पार्लियामेंट जर्नैलों के इजाजत के बगैर हमारे अमन के लिए एक मीटिंग भी नहीं कर सकती है। मीडिया से उम्मीदें बांधे, ये मीडिया जर्नैलों के इजाजत के बगैर एक टिकर नहीं चला सकते हैं। अदलिया से हम उम्मीदें रखें। 500 लाशें नश्तर अस्पताल के ऊपर पड़े हैं, उस पर सुमोटो एक्शन नहीं लिया गया। अली वजीर को जमानत देने के बावजूद भी उसके अदालत के फैसलों को किसी ने नहीं माना। क्या उम्मीदें रखेंगे? हम अभी ये चंद हफ्तों से पश्तून बेल्ट में इख्तिजाजी मुजाहरे जारी है। एक अजीब सी बात बताता हूं, ये वहां के एमपीएस या एमएनएस के दिल शिकने के लिए नहीं है कि उसके हौसले टूट जाए और ना आए, बल्कि एक हकीकत के तौर पर मैं पेश करता हूं। हम नारे लगा रहे थे अवाम के, हम अमन चाहते हैं। मरकजी और सूबाई हुकूमत के एमपीएस एमएनएस हमारे साथ खड़े थे, वो हमसे ज्यादा नारे लगा रहे थे कि हम भी अमन चाहते। भाई हम तो आप लोगों से अमन चाह रहे थे, आप किससे अमन चाह रहे हो? भाईजान, जब तक मैंने बात पूरी नहीं की तब तक मैं नहीं बैठूंगा। अब हल क्या है? हल क्या है? हल बताता हूं। अवाम ने मुजाहमत करना होगा। मुजाहमत के जरिए हम इन सारे इदारों को प्रेशराइज कर सकते हैं। मुजाहमत के जरिए हम इस सारे हालात को चेंज कर सकते हैं। अवाम खुद उठेंगे तो उनकी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। अगर अवाम बैठे रहे, अगर अवाम खामोश थे, अगर अवाम में मुतहरक नहीं थे, अगर अवाम मुनज़्ज़म नहीं थे, तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। और मैं यहां पर मौजूदा हुकूमत की एक बात करता हूं। ये जब अपोजिशन में थे तो हर रोज अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा करते थे। अदालत जब वोट का मरहला आया तो अदालत में यही अपोजिशन वाले चले गए कि क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते। लेकिन जब उनकी अपनी हुकूमत आई तो आज अली वजीर जेल में, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं है। वजीर आजम को अली वजीर का वोट चाहिए था, मगर आज अली वजीर के लिए एक लफ्ज भी अदा नहीं किए। हाल यही है कि हमें बताया जाता है, आखिर में करे भाईजान, हमें बताया जाता है, हमें बताया जाता है कि अगर फलाने की हुकूमत आ गई तो आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। फिर आखिर में कहते थे इसको हटाते हैं, फलाने की हुकूमत आ जाएगी तो आपके मसाइल हल होंगे। सब आ गए, सब चले गए, हमारे मसाइल वही है। क्यों? क्योंकि यहां हुकूमत नहीं, हुकूमत कंट्रोल में है, जमहूरियत नहीं, बादशाहत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बादशाह बना हुआ है, सब कुछ अहकामात वो जारी करते हैं। जमहूरी ये अख्तर जान मिंगल बैठे हैं, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ शुरका बैठे हैं। पाकिस्तान के आईन और अदालत हम सब मानते हैं, जर्नैल नहीं मानते इस आईन और अदालत को। इसलिए वो किसी भी मिसिंग पर्सन को अदालत में पेश नहीं करते हैं। क्या उसका पाकिस्तान के अदालतों पर यकीन नहीं है? मगर एक कारोबार बनाया हुआ है इनसे। आज बावजूद इसके कि सारे एफआईआर्स में अली वजीर की जमानत हो चुकी है, फिर भी वो सिंध में जेल में पड़ा है, और फिर भी मौजूदा हुकूमत के लोग हमें इंसानी हुकूक पर दर्स देंगे, तदरीस देंगे, लेक्चर देंगे। आए काफी सुनाया, आइंदा भी सुनेंगे, मगर उम्मीदें नहीं होंगे फिर हमारे। दोस्तों, यहां ही
करीब रियाज खान यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, वो जेल में पड़ा है और आज उसके लिए कोई बात नहीं है। मैं आसमा जहांगीर फाउंडेशन और जितने भी दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। शायद हमारी बातें बाज लोगों के लिए, बल्कि मैं स्पेशल कहूंगा फौजी जर्नलों के लिए तल्ख होंगे, मगर ये एक हकीकत है और हम हकीकी जिंदगी गुजारते हैं। हम बेमकसद, बेमानी और ऐसी मुनाफिक जिंदगी नहीं गुजार सकते कि जुल्म जबर के सामने हम यानी घुटने टेकते। हम खड़े रहेंगे इस्लाम के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त भी ज्यादा लिया, मगर आसमा जहांगीर फाउंडेशन जिंदाबाद।